मध्य प्रदेश के मुरैना में एयरफोर्स के दो लड़ाकू विमान मिराज 2000 और सुखोई 30 के हादसे की जांच शुरू हो गई। हादसे में मिराज के पायलट कर्नाटक के रहने वाले विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी शहीद हो गए। वहीं सुखोई के दोनों पायलट घायल हुए हैं, जिनका इलाज ग्वालियर में सेना के अस्पताल में चल रहा है। शनिवार सुबह 11 बजे विमान क्रैश होने की खबर से हड़कंप मच गया था। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस के रूटीन अभ्यास के लिए उड़ान भरी थी और इसी दौरान दोनों विमान के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिराज मुरैना के पहाड़गढ़ में गिरा, जबकि सुखोई आग लगने के बाद करीब 90 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर में जाकर क्रैश हुआ। सुखोई के दोनों पायलट वक्त रहते एग्जिट होने से बच गए हैं, कामयाब रहे और इसके बच गए, जबकि मिराज के पायलट हनुमंत राव सारथी अपनी जान बचाने में नाकाम रहे। बताया जा रहा है सुखोई के दोनों विंग टूट चुके थे और आग लगी थी। बिना पायलट के इस फाइटर प्लेन ने लंबी दूरी तय की। सुखोई के हिस्से 700 मीटर के दायरे में गिरे पाए गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक सुखोई के दोनों पायलट एग्जिट होकर पेड़ों में लटके मिले, जिन्हें ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे की जांच के आदेश दिए। दो एयरफोर्स के माध्यम से हमें जानकारी मिली, ग्वालियर बेस से दो एयरफोर्स के जेट विमान, एक सुखोई और एक मिराज टेक ऑफ किए थे, जो मानपुर ग्राम पंचायत ब्लॉक पहाड़गढ़ जिला मुरैना में क्रैश हुए हैं। दो पायलट सेफली इसमें इजेक्ट कर गए थे। सुखोई एयरक्राफ्ट की ये प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई है। उनको यहाँ से मिलिट्री हॉस्पिटल ग्वालियर के लिए एयरलिफ्ट भी करा दिया गया है। मिराज और सुखोई दोनों के ही डेब्री पार्ट्स यहाँ पर पाए गए हैं। अभी एसडीआरएफ, पुलिस और एयरफोर्स तीनों की ही टीम मौके पर लगी हुई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो कल सुबह लगभग 11 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, बड़ा विमान हादसा, और इसे लेकर शुरुआती दौर में जो जानकारी आ रही थी वो पुख्ता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें सारी बातें क्लियर होती चली गई और अब इस पूरे मामले की जांच सेना कर रही है। कल सुबह 11 बजे हादसे की खबर के बाद हड़कंप मच गया था और ये कोई कयास नहीं लगा पा रहा था कि कौन सा विमान कहां और कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। रूटीन अभ्यास के लिए ग्वालियर से इन दोनों विमान ने, फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी थी। अभ्यास के दौरान दोनों विमान आपस में टकराए और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए और एक मुरैना के पहाड़गढ़ में गिरा मिराज 2000, राजस्थान के भरतपुर में जाकर सुखोई 30 क्रैश हुआ। तो सुखोई के दोनों पायलट वक्त रहते एग्जिट हो गए, इसलिए वो बच गए, बचने में कामयाब रहे। वही मिराज में बैठा एक पायलट इस अभ्यास के दौरान शहीद हो गया। तो इस मामले में अब जांच शुरू हो चुकी है। सेना अपने स्तर पर जांच करेगी, क्योंकि कल दिन भर रक्षा मंत्री भी, राजनाथ सिंह भी इसे लेकर जानकारी लेते रहे। पहाड़गढ़ के जंगलों में क्रैश हुए और बताया जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर रहे थे उन्होंने भी ये बताया कि जो दोनों विमान थे वो टकराए थे। और मैं आपको उस जंगल को दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो पूरा जंगल है, जैसे आग लगी है तो पूरा जो जंगल है वो बिल्कुल पूरी तरह से जल गया है। और इसमें देखा जाए तो चूँकि एक जो बड़ा हादसा रहा है और इसमें एक जो पायलट था शहीद हुए हैं और दो जो लोग थे उन लोगों को, पायलटों को निकाला गया, एयरलिफ्टिंग की गई है। और जो विमान है वो ही विमान है जो पाकिस्तान में जाकर इन्होंने पूरी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी। पूरे परकच्चे उड़े हुए हैं और लगातार जिस तरीके से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी ये बताया है कि ये दोनों विमान थे वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ही चल रहे थे और जो आपस में टकराए थे। तो चूंकि दो पायलट थे वो कहीं पेड़ों में फंस गए थे तो उनको भी निकाला गया और निकालने के बाद उनको अस्पताल ग्वालियर भेजा गया है। और उसके बाद में चूंकि ये बताया गया है कि जो एक विमान था वो भरतपुर जाकर गिरा है। बाकी सारे एयरफोर्स के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उसके बाद में इस पूरे मामले की जाँच चल रही है। और ग्वालियर अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बैठक कर इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। में एयरफोर्स के दो लड़ाकू विमान मिराज 2000 और सुखोई 30 के हादसे की जांच शुरू हो गई। हादसे में मिराज के पायलट कर्नाटक के रहने वाले विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी शहीद हो गए।
वहीं सुखोई के दोनों पायलट घायल हुए हैं, जिनका इलाज ग्वालियर में सेना के अस्पताल में चल रहा है। शनिवार सुबह करीब 11 बजे विमान क्रैश होने की खबर से हड़कंप मच गया था। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से रूटीन अभ्यास के लिए उड़ान भरी थी। इसी दौरान दोनों विमान के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिराज मुरैना के पहाड़गढ़ में गिरा, जबकि सुखोई आग लगने के बाद 90 किलोमीटर तक लगभग दूरी पर जाकर राजस्थान के भरतपुर में क्रैश हुआ है। सुखोई के दोनों पायलट वक्त रहते एग्जिट होने के कारण बच गए, और जबकि मिराज के पायलट हनुमंतराव सारथी अपनी जान बचाने में नाकाम है। सत्येन हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर लाइव जुटे। सत्येन, कल दिन भर हमने इस खबर पर फोकस रखा, अपडेट रात तक देते रहे। अब इस मामले में चूंकि अब जांच शुरू हो चुकी है, तो क्या कुछ बिंदुओं की जांच की, क्या इसकी जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, साफ तौर से देखा जाए तो जिस तरीके से बेहद दुखद हादसा हुआ है, जिसमें एक फाइटर प्लेन जो पायलट थे वो कहीं ना कहीं शहीद हुए, जो कर्नाटक के रहने वाले थे, और 2 लोग जो घायल है वो ग्वालियर में उनका इलाजरत है। साफ तौर से देखा जाए उसके बाद में ही केंद्रीय मंत्री सुरक्षा राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने भी बैठक शुरू कर दी थी, और भी जो अन्य अधिकारी हैं ग्वालियर के एयरफोर्स के, वो सारे अधिकारियों के साथ बैठक शुरू हो गई। वरिष्ठ अधिकारी वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने जांच करना शुरू कर दिया था। 100 से अधिक जो उनके जवान थे, उन्होंने पहाड़गढ़ के जंगल की जगह जगह सर्चिंग करना शुरू भी किया था, और भी तमाम जो साक्ष्य थे वो, लेकिन जब देर रात तक ये पूरा जो घटनाक्रम चला और उसके बाद में भी वो साक्ष्य नहीं बरामद हो पाए थे, उसके बाद उन्होंने वहीं टेंट लगाकर और पूरा जो साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से चारों तरफ से जो टेंट लगाकर और पूरा जहां ये इनके जो पार्ट्स थे वो कहीं ना कहीं पड़े थे, तो वो सारा जो बिल्कुल चिन्हित कर दिया गया था, और उसके बाद वहां लोगों को आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। और उसके बाद जब सुबह से ही जो जवान वहां पर रुके हुए थे, उन्होंने तलाश शुरू कर दी है, और जो पार्ट्स उनको मिल रहे हैं वो एकत्रित किए जा रहे हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच करने के निर्देश केंद्रीय मंत्रालय ने भी दे दिए है। और जब इस पूरी जांच की, हालांकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो 16 साल पहले भी पहाड़गढ़ क्षेत्र में इसी जो स्पॉट है पहाड़गढ़ का, जैसे आसपास ही एक घटनाक्रम हुआ था, उसमें भी इसी तरह से जो मिराज था वो हादसे का शिकार हुआ था। हालांकि उसमें कोई इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ, हताहत नहीं हो पाया था। और जो ब्लॉक्स जो पार्ट्स है वो देर रात जवानों को वहां पर मिल गए थे, वो भी उन्होंने जो ले जाकर गाड़ी में रखकर और ग्वालियर भेजा गया। तो साफ तौर से देखा जाए जैसे इसकी जांच शुरू कर दी गई, अब जांच के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। जैसे पूरा जो घटनाक्रम चला था, उसके बाद पहले तो कोई आधिकारिक पुष्टि यही नहीं हो पा रही थी कि इसमें शहादत किसकी हुई है, लेकिन जब एयरफोर्स के जो वरिष्ठ अधिकारी वहां मौके पहुंचे थे तो उन्होंने ये पूरा स्पष्ट किया। हालांकि आज बताया जा रहा है कि एयरफोर्स के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ग्वालियर से और भी अन्य जगह से, हो सकता है कि दिल्ली से भी कुछ अधिकारी यहाँ आ सकते हैं, और वो सारे बिंदुओं पर इसकी जांच होगी। और इसकी जो एक उच्च स्तरीय बैठक है वो दिल्ली में की गई थी, और उसके बाद आज ग्वालियर के अधिकारियों से मिलकर भी एक बैठक की जाएगी। जाहिर सी बात है अब आगे जांच में पता चलेगा। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका सत्येन।